ये उन्होंने बहुत पहले ही सरकार को बता दिया था। अब सरकार को चाहिए था कि वो किसानों को मैसेज देते, बात करते कि आप इस तरीके से दिल्ली आइए समस्याओं का निदान करने के लिए, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं। तो आपने समस्याएं बढ़ा दी। केंद्रीय सरकार तो हिला हुआ ऐसे ही सरकार तो बताए मोदी 400 सीट में जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी पापू बता रहा। हाँ, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ डेस्क पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। किसान दिल्ली कूच करना चाह रहा है, वहीं सरकार उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर चाहे आंसू गैस हो, कील रख दिए रस्तों पे, उन्हें आने ही नहीं दिया जा रहा। वो अपनी मांग कर रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, सही तो कहीं से नहीं है। किसान आना चाहते थे, इन्होंने महीने 15 दिन पहले ही अपनी कॉल दी थी कि हम दिल्ली जाएंगे और हमारे अपने जो समस्याएं, हमारी जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर के हम सरकार के सामने रखेंगे। ये उन्होंने बहुत पहले ही सरकार को बता दिया था। अब सरकार को चाहिए था कि वो किसानों को मैसेज देते, बात करते कि आप इस तरीके से दिल्ली आइए, ऐसे ढंग से आइए जिससे कि दिल्ली का वातावरण भी खराब ना हो और आप आकर के इकट्ठे होकर के आप बात भी कर लो। लेकिन उनके दिल्ली आने से पहले देश के तमाम बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया गया कि एक परिंदा भी वहाँ पर न मार सके, लोग पार न हो सके। अब उस सील करने की वजह से जो लाखों करोड़ों देश के लोगों का जो घाटा हो रहा है, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो व्यापार ठप हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोगों के आवागमन में जो समस्याएं हो रही है वो तो, और साथ साथ बच्चों को भी कितनी परेशानी हो रही है। मार्च का महीना है, अब एग्जाम्स है, कई समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को सरकार जो होती है समस्याओं का निदान करने के लिए, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं। तो आपने समस्याएं बढ़ा दी, आप समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हो, आपने समस्याएं बढ़ा दी। आज आप जिस तरीके से 4 बार 5 बार आपके मंत्रालय, आपके मंत्री जा रहे हैं बात करने, क्या ये 1 महीने 15 दिन पहले नहीं हो सकता था? क्या बॉर्डर सील करने से पहले आप ये कदम नहीं उठा सकते थे कि किसानों ने डिमांड रखी है कि हम आएंगे, हमारी डिमांड है, हमारी मांगे हैं। 2 साल पहले भी उन्होंने MSP या तमाम तरह की मांगे उठाई थी, कोई नई बात नहीं है ये। तो 2 साल से आप क्या कर रहे थे? वो कहते हैं वो लॉलीपॉप दे देते हैं हमें, हम पहले भी उठ के चले गए थे। बात ये है कि सरकार साफ साफ किसानों को और देश की जनता को एक मैसेज दे दे कि हम ये मांग, ये डिमांड किसानों की पूरी नहीं कर सकते। किसान आंदोलन नहीं करेगा, शांत बैठ जाएगा। उसे पता है कि हमारे वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करने से हमें अपने जो है कि रोजी रोजगार छोड़ने से कोई फायदा है नहीं। सरकार इस बात को मानेगी नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि हम जो है कि आपकी मांगों को नहीं मांग सकते। ये सरकार खुल के बता देती, किसान नहीं चलते अपने घरों से। जब किसान निकल पड़े, 100-200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, आपने रास्ते ब्लॉक कर दिए। अब रास्ते ब्लॉक करने के साथ साथ जब किसान आगे बढ़ रहे हैं, उन पे आंसू गैस के गोले डाल रहे हैं, रबर के बुलेट डाल रहे हैं। आप अपने सोचो ना यार। एक किसान जो नारे लगा, मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टी होती है सत्ता में आती है, जय जवान जय किसान का नारा लगाकर आती है, तो ये किसानों के साथ कहाँ तक सही है? फिर देखिए, किसान और जवान, आज आपको शहर में जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसान के बच्चे हैं। इनके पूर्वज किसान ही है, हमारे पूर्वज भी किसान है। भले ही हमने किसानी छोड़ दी, शहरी जीवन अपना लिया और शहर में अपना कारोबार कर लिया, हम भी किसान के बच्चे हैं। तो किसान और जवान, यही देश की जो 2 मुख्य चीजें हैं जिससे हमारा देश सशक्त बनता है, जिससे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा होती है और देश के लोगों का पेट भरा जाता है। सही बात है। तो सरकार को सोचना चाहिए ना। अब उन लोगों को खालिस्तानी, आतंकवादी ये घोषित कर दिया जाता है। ये प्रोपगंडा जो आम लोगों में फैलाया जा रहा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। देश के अंदर एक ऐसा मीडिया तंत्र है जो इस झूठ को फैला रहा है। सरकार वेरीफाई करके अपने बयान क्यों नहीं देती कि ये खालिस्तानी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है? सरकार चुप क्यों बैठी हुई है?
इन आवाज़ों पे? सरकार और जनता के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए, नज़दीकियां होनी चाहिए। जनता ही सरकार है और सरकार ही जनता है। जनता ही चुनती है सरकार, जनता ही सरकार है और सरकार ही जनता है। तो सरकार और जनता के बीच दूरी क्यों बनी हुई है? सरकार को वेरीफाई करके जनता के सामने मैसेज देना चाहिए ना। सरकार के तमाम मीडिया तंत्र हैं, सरकार मीडिया पे आ करके अपने बयान देती ना कि जिनको आप कह रहे हो उग्रवादी, जिनको आप कह रहे हो खालिस्तानी और जिनको आप कह रहे हो इनके पास फंडिंग हो रही, जिनके ऊपर आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हो, सरकार की जांच एजेंसियां कहाँ है? राहुल गांधी किसानों के साथ आ रहे हैं। देखिए, एक राजनीतिक दल है, नेता है वो, कोई भी नेता होगा। क्या प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ नहीं है? कल को किसानों की समस्या आएगी तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या किसान के साथ नहीं होंगे? अब राहुल गांधी सिंह किसान के साथ आ गए तो देश के लिए राजनीति है, ये कौन सा देश का ये चल रहा है? उन्होंने बोला मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं इनका बिल्कुल सही कहा उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा, किसानों की जो डिमांड हम पूरी करेंगे। जो अभी मौजूदा सत्ताधारी हैं, सत्ता में हैं, उनको वेरीफाई करना चाहिए कि हम ये मांग पूरी नहीं कर सकते। उनको एक सजेशन, सुझाव देना चाहिए कि ए किसानों, तुम इस तरीके से दिल्ली मत आओ जिससे दिल्ली में अराजकता फैलेगी। भारत सरकार उनके लिए गाड़ियां प्रोवाइड करते, अपने वैन भेज देते कि चलो इसमें बैठो। बातचीत करने के लिए तो वो तैयार है ना, वो बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत से कोई हल नहीं निकलता, समस्याओं का हल ही नहीं निकलता। जो किसान की मुख्य मांगे हैं वो देश को पता है, देश की सरकार को पता है। उन मुख्य मांगों पे सरकार स्पष्टीकरण दे साफ साफ कि ये मांगे हम नहीं मान सकते, नहीं हो सकती। ठीक है, एक आखिरी सवाल, 2024 चुनाव का इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ना है। आंदोलन अपनी जगह, बिल्कुल चुनाव नजदीक है और इस वक्त देश में ये हालात हैं। देखिए, पहले भी कई आंदोलन हुए। आंदोलन के साथ पहले पिछले साल किसान आंदोलन 13 महीने चला। आंदोलन के साथ भी आपने देखा यूपी के अंदर चुनाव हुए, क्या फर्क पड़ा? जिस पार्टी को जीतना है वो जीतेगी। पार्टी को भयभीत नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या हम पे फर्क पड़ेगा। उन्हें देश और देश की समस्याओं को समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए, अपना कदम बढ़ाना चाहिए और देश और देश की जनता को संतुष्ट करना चाहिए कि हम है ना सरकार आपके, हमारे होते हुए आपकी समस्या कैसे हो सकती है? तो मोदी जी फिर से वापसी करेंगे? देखिए, वापसी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। उनको ये वापसी करने में कोई रुकावटें भी नहीं है। तो जब आप इतने सशक्त सरकार हो, आपको पता है कि अगली बार भी हम सत्ता में आएंगे, तो ये इस तरीके से जो देश के अंदर जो आज आंदोलनकारी बिखरे पड़े हैं, इस आंदोलन को रोकना, इसको समझाना, इसको खत्म करना भी तो आपका ही काम है। एक तरफ एक बात और पूछना चाहूँगी, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है, जवान अग्निवीर योजना के लिए अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। बात की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के खिलाफ मोर्चा अपना लगातार इनका जारी है, तो किस तरीके से फिर मोदी सरकार वापसी करेगी? देखिए, सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या है हमारी ईवीएम की, जिस ईवीएम पे आज जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। ईवीएम पे देश की जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। उनको पता है यार, हमने तो यार इस पार्टी को वोट दिया था, हमारी ये पार्टी हार कैसे गई? तो कहीं ना कहीं इंटरनली आप देखें बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है। जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ कोई बेईमानी नहीं हो पाती, उसमें भी हो रही है चोरी। हम कहाँ कह रहे हैं कि उसमें चोरी नहीं होती? चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। जहाँ जिसकी मजबूती है वो अपना काम कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे तो उनकी भी समस्या है, सुननी चाहिए। आज आप देखो ना यार, बहुत से लेके बातों को चलते हैं हम लोग, हम देखते नहीं हमारा देश किस ओर जा रहा है। हमारे देश के अंदर भेदभाव, बंटवारे की राजनीति होती जा रही है। बट वो कहते हैं हम एकता की वो करते हैं, हिंदू मुसलमान एक साथ हो रहे हैं। इधर से राहुल गांधी हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जहां बंटवारे की बात होती है, जहां कोई आपत्तिजनक जो है कि शब्द पैदा होता है, सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती। ये आज की सच्चाई है। आप देख सकते हैं, अभी बंगाल के अंदर एक हमारे डीजीपी थे, बड़े आईपीएस अधिकारी थे, सिख थे, पगड़ी पहने हुए थे, उन पे खालिस्तानी शब्द कह के टारगेट किया गया उनको। तो ये क्या चल रहा है? ये बंटवारे की राजनीति चल रही ना। जिन्होंने कहा, जिन्होंने ये किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देख लेना, अगर कार्रवाई होती
तो ये ऐसे बात नहीं चलते देश के अंदर। आज कार्रवाई नहीं होती यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कार्रवाई नहीं होती। कोई किसी को कुछ कह के निकल जाता है, कोई किसी को कुछ निकल के कह जाता है। संसद के अंदर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? तो बंटवारे की राजनीति चल रही है। ठीक है, किसान दिल्ली कूच करने की चाह रख रहा है, वो आना चाह रहा है, वहीं प्रशासन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, कहाँ तक सही है? प्रशासन इसलिए दिल्ली के आने के लिए रोक रहे हैं, जैसे अगर किसान अगर आ रहे हैं तो केंद्रीय सरकार तो हिला हुआ ऐसे ही है। सरकार तो बोलते मोदी 400 सीट में जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी पापू बता रहा। हाँ, हमारे पापू बता रहा काल कांग्रेस सरकार, भारत में सरकार कांग्रेस का ही था, कांग्रेस ही चला रहा था कल। आज तो 10 साल में मोदी सरकार ने क्या कर दिया? किसको क्या कर दिया? किसको घर में चूल्हा जला दिया, चूल्हा बुता देने का काम किया। 3000 करोड़ रुपया उसके भाई ले गया चोरी करके, 6000 करोड़ और ले गया। हाँ, 30,000 करोड़ और ले गया, 1,80,000 करोड़ एक ले गया। उसने अंबानी अडानी के झोली भर दिया, देश में पैसा नहीं आई। नोटबंदी किया, कृषि कानून लागू